अलग रीते मन की बातनी શરૂઆત કરી હતી। તેમણે લોકોને કેટલાક ઓલિમ્પિક બાબતે સવાલો કર્યા હતા અને ક્વિઝ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા પણ અપીલ કરી હતી। સાથે જ મિલ્ખા સિંહને યાદ કરીને તેમણે શ્રદ્ધાંજલિ પણ અર્પણ કરી હતી। તો કોરોના બાબતે વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે 21 જૂનથી દેશભરમાં વેક્સિનેશન મહાઅભિયાન શરૂ કરાયું છે અને પ્રથમ દિવસે જ રેકોર્ડ સર્જાયો હોવાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો હતો। ત્યારે લોકોને વેક્સિનેશનમાં સહયોગ આપી ફરજિયાત રસી લેવા માટે અનુરોધ કર્યો છે। તેમણે જનયુવકને વેક્સિન ન લેવી खतरनाक साबित થઈ શકે છે કારણ કે કોરોના એ રૂપ બદલતી બીમારી છે। તેથી ભ્રમ દૂર કરી અફવાથી દૂર રહી વિજ્ઞાન પર વિશ્વાસ રાખી રસીકરણમાં સાથ આપવા વડાપ્રધાને અપીલ કરી હતી। जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी। लेकिन दुर्भाग्य से नियति को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए थे। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली थी। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई है। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले लोग तो अफवाहें फैलाते रहेंगे। हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए जी। ये बीमारी ऐसी है, ये बहुरूपी वाली है। जी सर। वो रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है जी। और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना। वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है, और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए, और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए कि देखिए भाई ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी। और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ રસીકરણને લઈને તો દેશ